गांव के छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन देश का सबसे तेज धावक बने और राष्ट्रीय स्तर की दौड़ में जीत हासिल करे। लेकिन उसका परिवार साधारण था। पिता एक रिक्शा चलाते थे और मां लोगों के घरों में काम करती थीं। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि रोहन को अच्छे जूते या प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके। फिर भी रोहन ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह जल्दी उठकर अपने पुराने फटे जूतों में दौड़ने निकल पड़ता था। कभी खेतों के रास्ते तो कभी गांव की पगडंडियों पर वह अकेला ही अभ्यास करता। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रोहन के भीतर एक अलग ही जुनून था। उसे अपने सपने पर अटूट भरोसा था। एक दिन कस्बे में मैराथन का आयोजन हुआ, जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने की तैयारी का पहला पड़ाव था। यह रोहन के लिए एक बड़ा मौका था। उसने पूरे उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया। दौड़ शुरू होते ही वह तेज रफ्तार से भागने लगा। उसकी आंखों में अपने सपने को पूरा करने का जुनून था। लेकिन तभी अचानक उसके जूते फट गए। अब दौड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाते हुए, कई बार गिरते पड़ते, दर्द सहते हुए भी दौड़ता रहा। वह किसी तरह अंत तक पहुंचा, लेकिन जीत उससे छूट गई। वह आखिरी धावकों में से एक रहा। हार ने रोहन को भीतर तक झकझोर दिया। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे थे, उसके सपने बहुत बड़े हैं। वह निराश होकर घर पहुंचा और अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उदासी में डूबे रोहन के पास उसकी मां आई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हार का मतलब यह नहीं होता कि हम कोशिश छोड़ दें। असफलता सिर्फ यह बताती है कि हमें और मेहनत की जरूरत है। असली जीत वही होती है जो हार के बाद भी एक कोशिश और करने से मिलती है। मां की बातों ने रोहन के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। अगले दिन से उसने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने अपने शरीर के साथ साथ दिमाग से भी तैयारी की। गांव के एक पुराने कोच, जो पहले एथलीट रह चुके थे, से उसने मदद मांगी। कोच ने उसकी लगन देखकर बिना किसी फीस के उसे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दिन रात के अभ्यास के बाद वह दिन भी आया जब रोहन ने शहर में होने वाली राज्य स्तरीय दौड़ में हिस्सा लिया। यह उसका सपना पूरा करने का आखिरी मौका था। दौड़ शुरू होते ही वह पूरी ताकत से भागा। उसके साथ कई मजबूत धावक भी थे, लेकिन रोहन के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, बस थोड़ा और, एक कोशिश और। आखिरी कुछ मीटर में उसके पैरों में भयंकर दर्द होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने आखिरी दम तक ताकत लगाकर वह दौड़ा और जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, उसे एहसास हुआ कि वह पहला स्थान हासिल कर चुका था। रोहन की मेहनत और संघर्ष ने उसे वह दिलाया जिसके लिए उसने वर्षों तक सपने देखे थे। वह अब राज्य का सर्वश्रेष्ठ धावक बन चुका था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता का मतलब हारना नहीं होता। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। अगर आपके भी सपने बड़े हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए हर असफलता के बाद एक कोशिश और कीजिए। यही कोशिश आपको सफलता के सबसे करीब ले जाएगी। तो दोस्तों, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानिए। एक कोशिश और, यही वो मंत्र है जो हर असफलता के बाद हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।